हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जिसके हम थ्योरेटिकल पार्ट, जर्नल एंट्रीज प्लस प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जो हमारा टॉपिक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होती है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब है कि हमने जब मैच्योरिटी से पहले बिल को पेमेंट लेनी है, ठीक है। तो जब हम बिल्स की बात करते हैं तो इसमें एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जैसे ए ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, बी पे ड्रॉ किया और यहाँ पे पेई भी ए ही है, ठीक है, अभी तक ए है। अब जो बिल है वो 3 महीने का बिल है, 3 मंथ्स बिल है। अब बिल के जो पेमेंट है 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब बी ने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ए को दे दिया कि आई विल पे यू 500 रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स। अब ए को क्या है, इसी टाइम पे जो है पेमेंट की ज़रूरत है। बी उसको पेमेंट देगा कितनी देर बाद? 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। अब ए क्या करेगा? ए बैंक के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा। बैंक से कहेगा कि ये जो बिल बी का बिल है, मुझे इसकी पेमेंट अभी चाहिए। बैंक कहता ठीक है, मैं आपको बिल अभी दे देता हूँ। बैंक क्या करेगा? 500 में से अपना डिस्काउंट काट के जो है बाकी की पेमेंट ए को दे देगा। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बी जो है बैंक को पे करेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब यही है कि जब ड्रॉयर को इमीडिएट पेमेंट की ज़रूरत है तो वो उस केस में बैंक के पास जाता है, बैंक को बिल देके वो कैश लेता है और जो बिल होता है वो बाद में जो है बैंक ड्रॉई से रिसीव करता है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 20 रुपीज़ कमा रहा है, ये बैंक की अर्निंग है, इनकम है, जो हमने इंटरेस्ट अर्नड 13th शेड्यूल में की है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब है कि बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट करना। वाइल मेकिंग द पेमेंट द बैंक डिडक्ट डिस्काउंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है। तो मैंने तो अंदाजे से 20 रुपीज़ कह दिया, बट बैंक ने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया होता है और उतने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट अप्लाई करता है। बैंक कीप द बिल विद द टिल मैच्योरिटी डेट एंड गेट द पेमेंट फॉर द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को उसकी पेमेंट टाइम पे मिल जाती है। अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब है कि जैसे बैंक के पास बिल आ रहे हैं, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है, अलग अलग लोगों से बिल्स आ रहे हैं, ठीक है। बैंक ने उनको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है बैंक की इनकम होगी। अब ये जो बिल्स ए से आया, बी से आया, सी से आया, इन अलग अलग लोगों से जो बिल्स रिसीव किए हैं उनकी मैच्योरिटी डेट सेम तो है नहीं, सबकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग है, ठीक है। किसी की डेट जो है वो फेब है, किसी की मार्च है और किसी की ड्यू डेट जो है वो अप्रैल है। अब 31 मार्च आ गई, ठीक है। 31 मार्च को हमने क्या करना है? अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जब बैंक अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो जो बिल अप्रैल को ड्यू है उस पे जो इसने डिस्काउंट दिया है उसको वो इनकम मानेगा कि नहीं मानेगा? जो बिल समझ के, जैसे हम इसी बिल की बात करते हैं, इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 30 अप्रैल है, ठीक है। अब 30 अप्रैल को बी ने पेमेंट करनी है बैंक को। जब तक बी बैंक को पेमेंट नहीं करता तब तक बैंक के लिए ये 20 रुपीज़ इनकम नहीं है। इनकम तब बनेगी जब बी उसे 500 रुपये पे करेगा। किसको? बैंक को। तो कुछ बिल्स जब क्लोजिंग डेट आती है तो कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 31 मार्च के बाद आता है, तो उस केस में बैंक उन बिल्स की इनकम को 100% अपना इनकम नहीं मानता। तो जो रह गया, जो मैच्योरिटी पीरियड
और 31 मार्च के बीच का टाइम होता है, उस ड्यूरेशन का जितना भी डिस्काउंट बनता है उसे हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। और उसकी जब बैंक डिस्काउंट करता है तो एंट्री डालता है बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो उस केस में ये उस टाइम पे एंट्री है जब डिस्काउंट किया जाता है। पर 31 मार्च को जब हमने करना है क्या है कि कैलकुलेट किया कि कुछ बिल्स है उनकी मैच्योरिटी पीरियड 31 मार्च के बाद आ रही है, तो उस केस में उन पे जितना भी डिस्काउंट बनता है उसको हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं, ठीक है जी। उसको हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री डालते हैं। यहाँ पे हमने डिस्काउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बैंक, बिल डिस्काउंटेड दे दिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दिए 1,45,500, ठीक है। तो हमने बिल डिस्काउंटेड को एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद पता चला ये 31 मार्च है ना क्लोजिंग डेट, तो हमें जो बिल की डेट दी है 13 जनवरी, अमाउंट दी है, टर्म दी है 4 मंथ्स और ये डिस्काउंट रेट, देन 17 फरवरी 3 मंथ्स और ये अमाउंट आ गई 6 मार्च, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि 4 मंथ्स, अब जनवरी वाला जो है वो फरवरी 13 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कब ड्यू होगा, 16 मई को, यानी कि 31 मार्च के बाद ड्यू होगा। 17 फरवरी वाला बिल कब ड्यू होगा, मार्च, अप्रैल, मई, कब मई, 20 मई को। 3 दिन हम लोग यहाँ पे ग्रेस डेज ले रहे हैं, 3 दिन ग्रेस के होते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि 31 मार्च के बाद इनका कितना जो है टाइम पीरियड ड्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, हम पहले फर्स्ट बिल की बात करते हैं। उसकी डेट है 13 जनवरी और 4 मंथ्स का बिल है, 12% डिस्काउंट रेट है। हाँ जी, डेट ऑफ बिल आ गई 13 जनवरी। जब हम मैच्योरिटी डेट की बात करते हैं तो 4 मंथ्स, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो कौन सी मई आ जाएगी, 16 मई आ जाएगी। अभी 31 मार्च के बाद कितने दिन रहते हैं, अप्रैल के 30 डेज, मई के 16 डेज, तो कितने डेज हैं आफ्टर 31 मार्च, 46 डेज। और कितनी अमाउंट का बिल है, 7,50,000, यहाँ तक ओके है। उसके बाद रेट ऑफ डिस्काउंट भी हमें पता है, दैट इज 12%, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो आकी टोटल दी है 7,50,000 का 12%, ठीक है, दैट इज 90,000। बट हमने 90,000 नहीं लेनी, हमने तो लेनी है प्रपोर्शनेट डेट। प्रपोर्शनेट डेट यानी 46 डेज का हमने जो है डिस्काउंट लेना है। 46 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया हमारा 11,342। बोलो क्लियर है, ठीक है, 11,342। बस इसी तरह से हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सेकंड जो बिल है उसकी आगे 17 फेब, ठीक है। अब उसका मैंने आपको बताया था टर्म कितनी है, 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई, कौन सी मई आ गई, 20 मई आ गई। कितने दिन है, अप्रैल के 30, मई के 20, टोटल हो गए 50 डेज। ये आपने वर्किंग नोट्स में करना है, यहाँ नहीं करना, ठीक है। और अमाउंट है हमारे पास 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 6 लाख का 10% आ गया 60,000, ठीक है। 60,000 के बाद हमने ये जो लेने हैं 50 डेज की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। 60,000 इंटू 50 बाय 365, 8219, क्लियर है, 8219, ठीक है जी। देन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6 मार्च, बिल की डेट कौन सी है, 6 मार्च, और 4 मंथ्स ही हैं,
तो कौन से हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कौन सी जुलाई आ गई? 9 जुलाई आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 31 मार्च के बाद कितने दिन बनते हैं। अप्रैल के 30, मई, जून, जुलाई, 40, 70, 100 डेज आ गए। ठीक है, अमाउंट कितनी है? 4 लाख। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 11%। 4 लाख का 11% 44,000। ठीक है, ये तो हम औरली कर सकते हैं। 44,000 को अब हमने करना है कितने डेज के लिए? 100 डेज के लिए। तो कितनी अमाउंट आ गई? 12,055। वेरी सिंपल। ठीक है, इसी तरह से हम 16 मार्च का लेंगे। 16 मार्च और कितने इसके ड्यू जो है टाइम पीरियड दिया हमें 2 मंथ्स। अप्रैल, मई। कौन सी मई आ गई? 19 मई आ गई। ठीक है, अप्रैल के 30 दिन, मई के 19, दैट इज़ 49 डेज। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया 10%। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई 20। रेट ऑफ डिस्काउंट है, नॉट इंटरेस्ट। ठीक है, 20,000 का हम लोग क्या करेंगे? 49 डेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 20,000 की 49 डेज की वैल्यू आ गई 2685। अब हम इसका टोटल करेंगे। जब आप इन चारों का इसका टोटल आ गया 34,301। हाँ जी, हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमें जो 31 मार्च को रिबेट दी है दैट इज़ 30,501 और जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लेंगे। हाँ जी, लिखना क्या है? 31 मार्च 2018 बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, दैट इज़ 30,501 बाय सन्ड्रीज। अमाउंट इज गिवन 1,45,500। ठीक है जी। ठीक है, अब हम इस साइड लेंगे 31 मार्च को जो हमने रिबेट खुद कैलकुलेट की है जो अभी मैच्योर नहीं है 34,301। ठीक है जी। अब जो बाकी आ गई वो क्या करेंगे? P&L में डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर को। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से हमने डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो ज़रूरी है दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 5 में भी आ सकता है, 15 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, वो रिबेट जो हमें ओपनिंग बैलेंस में दी हुई है टू डिस्काउंट अकाउंट 30,501। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे वो रिबेट जो हमने खुद कैलकुलेट की है। कौन सी? उसमें हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज ये जो रिबेट है अभी मैच्योर नहीं हुई है। ठीक है जी। अमाउंट है 34,301। ठीक है, एक जो हमने बैलेंसिंग फिगर ली है जो P&L की आ गई 1,47,000। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू P&L 1,41,700। क्लियर है? तो इस तरह से ये एक पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है जी। इसका ही एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च अपकीप बैंक हैज़ अ बैलेंस 27 इन द रिपीट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी, एंट्री क्या होगी? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल्स 27। ठीक है, जो अभी हमें ओपनिंग बैलेंस दी है, ये जो अमाउंट है इन करोड्स है, नॉट ओनली 27। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिया है ड्यूरिंग द ईयर ended 31st discounted bill of exchange 12,000 crore charging 18% per annum, average period 73। ठीक है। हाँ जी, पूरे साल में हमने 12,000 के जो बिल्स हैं 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट
473 डेज, ठीक है, उनको हमने डिस्काउंट किया। ठीक, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 24, दैट इज़ 432। बिल्स कितने के थे? 12,000 के। और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 11,568। ठीक है जी। उसके बाद हुआ क्या, उसने कहा है ऑफ दीज बिल्स 1800 करोड़ ड्यू। ठीक है, कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कि 31 मार्च, जो हमने पहले कैलकुलेट किया ना, हमने अलग अलग बिल्स का किया, यहाँ हमें एवरेज दे दी, उसने एवरेज पीरियड पेंडिंग भी दे दिया। ठीक है, तो अब इनको हमने अलग अलग नहीं कैलकुलेट करना, इनका जो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 1800 करोड़ पे 36.5 डेज की कैलकुलेट कर। हाँ जी, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो 1800 करोड़ के बिल्स हैं उन पे 18% कितनी देर का? 3.65 डेज का। ठीक है जी, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई 32.4। ठीक है, जो हमने वहाँ पे अलग अलग बिल्स के लिए कैलकुलेट की थी, यहाँ पे क्या होगा, सेम ही, मतलब एवरेज पीरियड की हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गई, डिस्काउंट ऑन बिल्स टू P&L। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई है, दैट इज़ 426.6। ये कहाँ से आई बैलेंसिंग फिगर? ये हम अभी अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे। तो जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करना है 31 मार्च को, उसमें सबसे पहले हम लेंगे जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट था, दैट वाज 27। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर बिल डिस्काउंट करवाए हैं वो कितने हैं? 432। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जो अभी हमने बिल्स रिबेट कैलकुलेट की है, रिबेट हमने कितनी कैलकुलेट की है? 32.4। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ जाएगी? वो हमारी जाएगी P&L में। ठीक है जी, 459, तो ये आ गया 426.6 टू P&L। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हमने अकाउंट तैयार करना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, वो 15 में आ सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट करेंगे, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। ठीक है जी, खुश रहें, थैंक यू।